Hello bachcho, let's see this question. This question says photon having energy equivalent to binding energy of fourth state of helium atom is used ejected electron from the metal surface of work function 1.4 electron volt. If the electrons are further accelerated through the potential difference of 4 volt, then the minimum value of de Broglie wavelength associated with the electron. Key concept for this problem is, according to this question, हीलियम एटम के फोर्थ स्टेट में प्रेजेंट किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी वाला कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पर डाला जाता है जिसका वर्क फंक्शन वैल्यू है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका यूज वो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में करने के बाद रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करता है, और इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है। तो इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। सो बाइंडिंग एनर्जी टर्म क्या होती है, फर्स्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर स्टेट से इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव फ्रॉम n1 टू n2 एंड n2 इज इक्वल इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और हीलियम एटम के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और हीलियम एटम के लिए जेड वैल्यू 2 होती है। जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो जेड वैल्यू फॉर हीलियम इज 2 फॉर He। सो यहाँ से वैल्यू पुट करने पर 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, क्योंकि n वैल्यू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर जाता है, तो बॉन्डिंग एनर्जी मिलती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी काम आती है फोटोन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से रिलेटेड वर्क फंक्शन वैल्यू है। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल एच नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू यहाँ फोटोन एनर्जी है, इसकी वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच न्यू नॉट वैल्यू वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज वर्क फंक्शन, and work function for the electron is 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करें तो ये आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट कर दिया जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज 2 + 4 = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है H/P। P होता है मोमेंटम, और इसको हम लिख सकते हैं H/mv भी लिख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए इसे हम लिख सकते हैं H/√2mE। यहाँ पर me इलेक्ट्रॉन का मास है और E इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। सो ये सभी वैल्यूज जब यहाँ पुट की जाती है तो लैम्डा वैल्यू हमें मिलती है H यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स
कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62, 10 इज रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। 6.62, 10 इज रेज टू पावर -34 डिवाइड बाय √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 इज रेज टू पावर -31 kg। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 9.1 इंटू 10 इज रेज टू पावर -31 और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे जूल में, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर -19 कूलाम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर -19 जूल। सो इसे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा वैल्यू मिल जाती है 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर -10 मीटर, जिसे अगर हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो ये वैल्यू होगी 5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 is raised to power -10 मीटर is equal 1 angstrom. Hope you understood it well. Best of luck.